ठीक है नए वीडियो में। दोस्तों इस टाइम 69 बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और सर अभी आ रहे इंटरव्यू देकर चलिए सर से जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया और साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है उस पर हम प्री और मेंस पे इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे जिससे आपको तैयारी में एक नई उड़ान मिलेगी। तो सर हमारी तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल सर जानेंगे कि आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से हूँ। जी और सर आपका अभी तक एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा था? मैंने 10th और 12th बिहार बोर्ड से किया है और फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। जी और सर ये आपका तैयारी में कौन सा प्रयास रहा और ये माध्यम क्या रहा? ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था और मेरा माध्यम हिंदी है। फर्स्ट अटैम्प्ट में 5 नंबर से मेरा पीटी रह गया। जी और ये आपका सेकेंड अटैम्प्ट है? यस सर। सर 5 नंबर से आप पीटी रह गए। थोड़ा सा जानना चाहेंगे अभी कोई क्वेश्चन यदि रिकॉल कॉल पा रहे हैं जिसे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन थोड़ा बताइए। इंटरव्यू में जो पूछा जाता है ऑप्शनल से ही और फिर जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है जो करंट भी चल रहा है उसे पूछा जाता है। मेरे से भी ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से पूछा गया और करंट में जो भी चल रहा है जो वेस्ट एशिया में हमास और हजिबुल्ला इजराइल ये सब का यही पूछा गया। और कोई क्वेश्चन सर जैसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन या हॉबी? मेरे से ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। हॉबी से पूछा गया तो मेरा हॉबी क्रिकेट देखना है तो ऐसे में पूछा गया कि अभी न्यूजीलैंड की जो 2 टीमें हैं वो कहाँ कहाँ मतलब खेल रही है। तो जो मेंस टीम है वो तो अभी इंडिया के साथ टेस्ट मैच खेल रही है और वुमेन्स टीम जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है महिलाओं का T20 उसमें खेल रही है। जी सर आप ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी करना स्टार्ट कर दिए तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिला या फिर शुरुआत से ही आप लगे हुए थे कि हमें सिविल सर्विस में जाना? मोटिवेशन तो यही है कि बिहार में गवर्नमेंट जॉब का जितना कह सकते हैं भौकाल टाइप है जी और जो सिविल सर्विस है उसको लेकर मतलब कुछ ज़्यादा ही ग्लोरीफाई किया गया तो और साथ ही ये एक रिस्पेक्टफुल जॉब भी और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने का मौका ही मिलता है। जी तो यही सब मोटिवेशन है। जी सर आपका सेकेंड अटैम्प्ट है और इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। थोड़ा सा बताइए 17 बीपीएससी में प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी किया जाए जिससे प्रीलिम्स में जगह बनाई जा सके? आजकल जो ऑनलाइन सोर्सेज आ गए ना उससे जो स्टूडेंट लोग हैं ज़्यादा भटक रहे हैं। जी मैं यही कहूँगा कि सोर्स को लिमिटेड रखे और रिवीजन पे ध्यान दें और जो भी मॉक वगैरह है वो लगाए और ज़्यादा इधर उधर भटके नहीं। सोर्स को जितना लिमिटेड रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। जी और भी सर जैसे कुछ जैसे साइंस और टेक मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जिससे ज़्यादातर पूछे जा रहा है कुछ लेवल भी ऊपर जा रहा है यूपीएससी के सेम इसके कैसे मतलब तैयार किया जाए? इसके लिए तो पहले आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होगा। जी जो वन लाइनर है वो छोड़ दे और जो मतलब एक होता है ना बैकग्राउंड के साथ पढ़ना पड़ेगा। जी और उसके अलावा जो क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर है वो सॉल्व करने होंगे। जी और सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या रिसोर्सेज पढ़ा था थोड़ा इसे बताइए। एक्चुअली मैं मतलब KGS से ऑनलाइन क्लास किया हूँ जी और उसके अलावा मैंने कुछ घटना चक्र लगाया है। जी साथ ही NCERT भी कह सकते हैं बट मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा है अभी तक। जी सर आज KGS से पढ़े हैं जैसे मतलब आप बता सकते हैं कि क्या मतलब रोल रहा और क्या आपको 100% इससे मतलब कामयाबी मिली? जो बच्चे मतलब बाहर नहीं पढ़ सकते अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर का खर्चा उनके लिए KGS एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है और वो ऑनलाइन के माध्यम में सर जितना कम फीस में जितना क्वालिटी वाले वो टीचर ला रहे हैं जी तो मतलब सराहनीय है खान सर का कदम। जी और भी सर अगर बात करना चाहेंगे जिससे प्री और मेंस इंटरव्यू सभी चीज़ों गाइडलाइंस जो दी गई है अगर बात करें तो वो सफिशिएंट है कर सकते हैं घर पे रहकर? ये सर आराम से जो अभी जितना ऑनलाइन रिसोर्सेज उपलब्ध है वो घर पे आराम से किया जा सकता है। जी और सर थोड़ा सा जैसे बिहार स्पेशल के लिए आपने क्या पढ़ा था थोड़ा बताइए। सर बिहार स्पेशल के लिए एक तो मैंने जो कोचिंग का मटेरियल वो पढ़ा था और उसके अलावा जो इम्तियाज़ अहमद सर का बुक आता है और साथ ही क्राउन का भी है और प्रीवियस ईयर तो है ही। पीटी के लिए तो वो रामबान है ही। तो पीटी के बाद मेंस का एग्जाम होता है तो इसके बारे में बताइए GS1 GS2 को इसको कैसे प्रिपेयर किया? इसके लिए तो जैसे पहले तो था कि 67 तक की जो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते थे जी तो उसमें था कि 15-20 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ उसमें से 6 आ जाएंगे और 6 में से 3 आपको करने हैं। जी बट अभी जो शॉर्ट क्वेश्चन आ गए इसमें तो आपका पूरा सिलेबस कवर करना ही होगा। जी उसके लिए कुछ या तो आपको अच्छे मटेरियल मिल रहे वो यूज कर लो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स है वो भी पढ़ा जा सकता है और साथ ही आंसर राइटिंग तो ज़रूरी है ही। जैसे कुछ GS1 में करंट जैसे IR रिलेटेड क्वेश्चन आता है करंट अफेयर और जैसे हिस्ट्री रहती है मॉडर्न हिस्ट्री उसको सर रिसोर्सेज थोड़ा बताइए सर इस पर। मॉडर्न हिस्ट्री तो स्टैटिक हो गया उसके लिए तो रिसोर्सेज या फिर कहीं कोचिंग का मटेरियल मिल रहा है वो सही है या फिर उसके अलावा NCERT और फिर जो स्टैंडर्ड बुक है स्पेक्ट्रम का वो पढ़ा जा सकता है। और जहाँ तक बात IR का है तो उसके लिए या तो आप न्यूज़पेपर फॉलो कर लो या फिर बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स भी आते हैं। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे ग्रुप में पेपर कटिंग आते हैं वहाँ से भी किया जा सकता है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जैसे एसे का भी इस बार इंक्लूड किया गया था एसे की तैयारी सर कैसे की जाए और एक अच्छा एसे लिखने की क्या क्वालिटी होती है? सर एसे के लिए मैंने जो प्रीफर किया था एक निशान जैन सर की बुक आती है जी
उनके बुक को मैंने प्रिपेयर किया था, और साथ ही एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट वगैरह के जरिए मैंने 25-30 ऐसे लिखा था। जी। और सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोई स्टूडेंट के सजेशन देना चाहेंगे जो उन्हें डेली रूटीन में करना चाहिए? डेली रूटीन में बस 8-10 घंटे की पढ़ाई, और उसके अलावा जैसे जैसे एग्ज़ाम अगर पास आ रहा है तो आप रिवीजन ज़्यादा तेज़ कर दें, सोर्स को लिमिटेड रखें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। और सर थोड़ा सा उधर देखिएगा, एक हल्की स्माइल। और सर अभी यार इंटरव्यू देखें, चलिए जानते हैं सर से क्या क्वेश्चन पूछा गया, और सर से जो 17 बीपीएससी इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे उसको कैसे तैयारी नहीं की जाए। तो सर हमारी तरफ से एक नए वीडियो, जो प्यारे छात्र वीडियो देख उनके तरफ से स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सचिन साजन है, मैं वैशाली का रहने वाला हूँ। जी सर, आपका अभी तक आपके एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने अपना ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से किया है, जी और 10th गांव से ही हुआ, जी और 12th जो है वो हाजीपुर से। जी। सर कोई आपने जैसे अभी तक जॉब कर रहे हैं या फिर तैयारी चल रहा है? मैं अभी जॉब में हूँ। मैं माननीय पटना उच्च न्यायालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। जी बिल्कुल सर। ये सर 69 बीपीएससी में आपका कौन सा प्रयास रहा? ये मेरा तीसरा प्रयास था, लेकिन पहला इंटरव्यू। अगर बात करें सर तो आपके इस एग्जाम में माध्यम क्या रहा? माध्यम इंग्लिश, मेरा शुरू से ही पढ़ाई इंग्लिश में हुआ जी, है, तो अभी भी इंग्लिश। सर जानना चाहेंगे कि अभी कुछ आप इंटरव्यू दे कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन यदि रिकॉल हो रहे हैं तो बताइए। क्वेश्चन जाते ही पूछा जाता है ग्रेजुएशन और ऑप्शनल के बारे में, जी तो इसको तैयार रखें, जी। और पेपर ज़रूर पढ़ें, उससे पूछा जाता है। सर जैसे 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है, तो आखिरी समय में स्टूडेंट किस तरीके से प्रिपेयर हो जिससे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जा सके? जो बेसिक है वो करें, जो स्टैंडर्ड बुक है, एक दो स्टैंडर्ड बुक अगर है तो सिर्फ उस पर स्टिक करें, एनसीईआरटी पढ़ें, और इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। सर ऐसी कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट की आप बताना चाहेंगे जिसे जो स्पेशल हो पढ़ना चाहिए, और किस क्लास की? एनसीईआरटी ज़्यादा नहीं, अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत भी ठीक है तो आप 9th-10th का पढ़ के दे सकते हैं, और 11th-12th का पढ़ें। सर जिससे अभी जैसे साइंस और टेक के क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मॉडर्न हिस्ट्री की इस बार ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, तो कैसे उसको तैयार किया जाता है? साइंस टेक का अगर बात किया जाए तो विजन आईएएस का जो नोट्स होते हैं, खासकर वो जो करंट अफेयर्स के नोट्स विजन आईएएस के साइंस टेक के, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और किस चीज़ के बारे में? एक मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न के लिए तो स्पेक्ट्रम है, और विपिन चंद्रा का आप पढ़ सकते हैं। जी। और सर थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी, थोड़ा इसके बारे में जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी का 11th का जो बुक आता है वो इंडियन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी, ये पढ़ें, और 12th का भी पढ़ सकते हैं। और पॉलिटी का तो लक्ष्मीकांत है, बाइबल ऑफ द पॉलिटी। जी सर, इसमें बिहार स्पेशल आता है, तो इसके लिए क्या कैसे रिसर्च बारे? बिहार स्पेशल के लिए केबीसी नैनो मैंने पढ़ी थी, उसी से तैयारी की थी। जी सर, इसी कई बार छात्र जिसे सर प्रीलिम्स 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें लोग कितनी क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए अप्रॉक्सीमेट सर? अभी तो उसमें नेगेटिव आ चुका है जी, वो इसीलिए तो आप 120 के आसपास करें जी। अगर ज़्यादा अगर होगा और गलत हो जाए तो फिर दिक्कत हो सकता है, इसीलिए 120-130 के बीच में ज़्यादा सही सर है। पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज का कितना रोल होता है अगर बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम में? पीवाईक्यू का जैसे अभी 67 के बाद से पैटर्न बदल चुका है ना, तो पीवाईक्यू अगर जो अब दे रहे हैं वो पहले का तो ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न पे है, और 67, 68, 69 से पैटर्न बदल चुका है, तो ये तीनों पेपर तो ज़रूरी देख कर जाए अगर 70 के लिए जा रहे हैं। जी। और सर जैसे प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए GS1 GS2 के लिए कैसे अपीयर हो, थोड़ा उसके बारे में सर बता दें। मेंस में तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो टॉपिक डिसाइडेड है, आपको उसी टॉपिक में से ही सवाल आने हैं, और थोड़ा बहुत इधर उधर आप करंट अफेयर से ठीक कर सकते हैं। और सर AC के लिए कैसे तैयारी की जाए? AC का 1/3 कहीं ना कहीं उसका रोल है, तो आउट ऑफ 900 में 300 मार्क्स का AC आता है। ऐसे के लिए आप प्रैक्टिस करें, उसके लिए अलग से कोई थ्योरी है नहीं, जो आपने GS में पढ़ा है वही आपको उसमें काम आएगा, मार्क्स आपको उसी में दिलाएगा। आप ये ज़रूर देख लें कि आपको ऐसे को स्ट्रक्चर कैसे करना, 2-3 बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रक्चर करने के। जैसे सर कुछ एग्जाम्पल बताएं। जैसे एक हो गया कि अगर कोई ऐसे है तो उसको आप सोसाइटी के रूप में, इकोनॉमिक्स के रूप में, हिस्टोरिकल रूप में देखें,
दूसरा मेथड हो गया कि आप उसको इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे जी, देखें। ये 2-3 तरीके हैं जैसे या एनेक्डोट है, जी। उसको यूज करके भी लिख सकते हैं। जैसे सर ज़्यादातर इस बार जैसे यूपीएससी के पैटर्न पे ऐसे भी यूपीएससी में चला, जैसे एथिकल क्वेश्चन, फिलोसफिकल क्वेश्चन जैसे ऐसे में आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर दिक्कत है। तो फिलोसफिकल ऐसे कैसे लिखा जाए, कुछ गाइडेंस सर? फिलोसफिकल ऐसे के लिए आप जो बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं उनका बिल्कुल। उनका यूज कर सकते हैं, जी और कहानियों का, एनेक्डोट का यूज कर सकते हैं। जी। ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कोई जैसे स्टूडेंट कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो कैसे इस तैयारी में धैर्य कैसे बनाए रखें? कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आप बता सकते हैं, आप क्या करते हैं खाली टाइम में? खाली टाइम में मैं चेस खेलता हूँ। जी ठीक है, वो ज़्यादा मुझे हेल्प करता है कि वो सब चीज़ कुछ हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ तो सब भूल के फिर से नया तैयारी, और जो आपका पसंदीदा काम है जैसे चेस खेलना, आप चेस खेलिए। आपको खाना बनाने का, जैसे मेरा है कि मैं खाना बनाता तो मैं खाना बनाता हूँ, सर वैसे कुछ करे अलग। ये क्या नाम है कि जॉब करते समय आप तैयारी किए कि ओवरऑल कितने घंटे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं? कई सारे जो जॉब कर रहे हैं छात्र, उनका डाउट रहता है कि हम भी तैयारी कर सकते हैं, कितने घंटे डेली पढ़ के? मेरा तो जैसे मैं मेंस जनवरी में दिया, उसके बाद मेरा रिजल्ट आया था हाई कोर्ट का, जी तो उससे पहले ही मैं जॉब में आने से पहले ही तैयारी करके बैठा हुआ था सारा। जी तो ऐसा कुछ था नहीं कि जॉब में होने के बाद मुझे कुछ तैयारी करनी नहीं थी, जी। तो किसी भी रिजल्ट का वेट करना था। जी जी। ठीक ना, उससे पहले मैं पढ़ता था, अच्छा खासा पढ़ता था। थोड़ा सा उधर देखिए एक बार, स्माइल क्या चीज़? थोड़ा सा उधर स्माइल के साथ देखिए।